झारखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में निराशा देखी जा रही है। वे अब भाषण सुनने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेना उनकी मजबूरी हो जाती है। ऐसे ही एक कार्यक्रम जगन्नाथपुर मंदिर के पास हुआ, जहां पर सक्रिय सदस्य सम्मेलन बुलाया गया था। यह हटिया विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम था। यहाँ देखिए, मुख्य वक्ता के तौर पर रामचंद्र चंद्रवंशी थे। उनकी बातों को लोग किसी तरह से थोड़ी देर तक सुने, लेकिन उसके बाद सभी का ध्यान इधर उधर था। लग रहा था कि उनका संबोधन जैसे बोरिंग हो गया। बाद में तो कुछ और ही दृश्य हो गया, थोड़ा हल्ला हंगामा भी होने लगा। यह देखिए, महानगर अध्यक्ष इस मंच पर दीपक प्रकाश भी थे। उनके भाषण को, संबोधन को तो लोगों ने ध्यान से सुना, पर रामचंद्र चंद्रवंशी के संबोधन के प्रति जरा भी किसी का ध्यान नहीं था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लोग भाषण सुनने के लिए नहीं आए। बाद में किसी तरह से कार्यक्रम संपन्न कराया गया। नेताओं की बात सुनिए, कार्यकर्ताओं की बात सुनिए। बाबा जगन्नाथ के मंदिर के पास हम लोग शुरुआत जगन्नाथ भगवान की। चलिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि चीज हम लोग को दिया गया। आज जब भी इलेक्शन होगा तो 33% 60% को फिर सीट मिलेगा। 33% इससे बराबर क्या है? देखिए, 495 बूथ है। 495 बूथ में 500 सक्रिय सदस्य है। 500 सक्रिय सदस्य प्लस 10 50 सक्रिय सदस्य कैसे बढ़े, उस पे ना बात होना चाहिए। हर एक बूथ में कितना सक्रिय सदस्य है, उस पे ना बात होना चाहिए। अगर कम है तो कैसे बढ़े, उस पे ना बात होना चाहिए। आम जनता के बीच भाषण देने वाला भाषण हम लोग को पिला रहे हैं। जीवन भर यही पीते पीते बाल उड़ गया सब। अब बोलते हैं धैर्य रखिए। क्या रखिए जी? हम लोग कैसा 89 का कार्यकर्ता है। कौन पिला रहा है? अब पिला रहा है, हम लोग का नेता लोग पिला रहा है। और कितना 19 वो छोड़िए ना, सब जान रहे हैं। उसको काहे बोलवा रहे हैं उतना बात। लेकिन एक बात है, हम लोग का बात धैर्य का बात बोल रहा है ना आदमी। हम लोग कितना धैर्य रहेंगे रे भैया। चाहने का कुछ नहीं, संगठन पे बात होना चाहिए। संगठन का विस्तार कैसे हो, वो संगठन मजबूत कैसे हो, जो हम लोग सरकार बना सके, और उस पर विचार होना चाहिए। कि जनता को भाषण पिलाने वाला कार्यकर्ता को क्यों भाषण पिला रहे हैं? कमल किशोर झा। कहाँ से है? हाँ, हिंदू मंडल। अरे आप बोलिए, सुनिए कैसा लगा इनका भाषण आपको? क्या नहीं, देखिए, सब ठीक है और सब तरह के कार्यकर्ता है ना, लेकिन एक थोड़ा दिक्कत हुआ कि जो वरिष्ठ है ना, बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ आए हुए हैं, पीछे बैठा दिया सर। उसको पीछे नहीं बैठाना चाहिए। एक सिस्टम से जो बैठाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। अरे कमी बेसी सब होते रहता है। और उसी में थोड़ा कुछ लोग का था कि हम इतना वरिष्ठ होते हुए आप लोग एक तरह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो है ना, अलग एक सम्मानित कार्यकर्ता है और इससे हट के भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन व्यवस्था में थोड़ा बड़ा कमी बेसी होता है, इसी के चलते ऐसा हुआ है। प्रमोद कुमार पांडे। कैसे पार्टी आगे बढ़े, हम तो एक एक करके बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या काम किया 11 साल में। और ये नहीं, ये जो चुनावी सफलता कैसे होगी, कैसे विस्तार होगा, उसके बारे में भी हमने बताने का काम किया है। और जो काम 11 साल में हुआ है, उनका एक एक करके हम विस्तार से बताने का काम किए हैं। हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम बहुत आगे हैं। और विश्व में मेरा नाम मोदी जी का चमक रहा है। और हम यही चाहते हैं कि हम लोग संगठन को मजबूत करें और आगे बढ़ें।